गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम
बिरद संभारी दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरि ओम। पवित्र चतुर्मास में सावन महीने के शुक्ल पक्ष में गुरुदेव के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय सत्संग का लाभ लेने के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। आप सबके भीतर ईश्वर कहो गुरु कहो उनके लिए अपार प्रेम है। वही प्रेम गुरुदेव को खींच लाया इस महानगर में। जहां प्रेम होता है ईश्वर के लिए गुरु के लिए, वहां कामना नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। और प्रेम संबंध नहीं है, मूढ़ आदमी जो गूढ़ बातों को समझता नहीं वही प्रेम को एक संबंध मानता है। जैसे कई युवक और युवती बोले हमारा प्रेम संबंध, हकीकत में प्रेम संबंध नहीं, मेरा उससे प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध नहीं। प्रेम तो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक अवस्था है, संबंध नहीं। अगर कोई प्रेम को संबंध का नाम देता है तो वो प्रेम नहीं, वहां कुछ आसक्ति है, कुछ फिजिकली अट्रैक्शन है, आकर्षण है। आमतौर से यही समझा जाता है कि एक व्यक्ति इसको प्रेम करता है, इसको प्रेम नहीं करता। पर हकीकत यह है कि हम प्रेम पूर्ण रहें,
हमारा अंतःकरण प्रेम पूर्ण रहे। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम से भरा हृदय होगा तो फिर कोई भी होगा, हम प्रेम पूर्ण व्यवहार ही करेंगे। फिर हमारे व्यवहार में नफरत नहीं होगी, ग्लानि नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। फूल खिलता है ना तो उसके पास से कोई गुजरता है तो उसको सुगंध ही मिलती है, भले अच्छा आदमी निकल जाए, मुसलमान निकल जाए, हिंदू निकल जाए, ईसाई निकल जाए, फूल के पास से कोई भी गुजरेगा उसको सुगंध ही मिलेगी। हम भी ऐसी प्रेम की सुगंध से भरे रहे। और फूल खिला हुआ देने में मान रहा है, बदले में कुछ मांग नहीं रहा। फूल सुगंध देता है, बदले में कुछ अपेक्षा रखता है कि ये आदमी को मैंने सुगंध दी, ये मेरे को कुछ दे। पर जहां प्रेम एक संबंध हो जाता है, वासना के कारण इच्छा को प्रेम की संज्ञा दे दी, वहां कुछ आकांक्षा होती है कि मुझे कुछ मिले इससे। फिर भले कामनाओं का सुख, कुछ धन आदि का सुख मिले बस। सत्संग इसीलिए है कि हम प्रेम पूर्ण हो जाएं, हम प्रेम का आस्वादन भी करें। दिया प्रज्वलित हो गया, कोई भी निकले दिए के पास से उस पर रोशनी जरूर पड़े। दिए को नहीं होता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं, कामना वाले को जरूर होगा कि मैंने इसको इतना दिया तो बदले में मुझे भी इससे कुछ मिले। शादी होती है ना तो रिश्तेदार जाते हैं, उनको कुछ कवर में डालकर देते हैं, तो फिर वो घर वाला किसी के यहाँ शादी में गया तो याद रखता है कि उसने हमको इतना दिया था तो हम इतना कर दें। ये व्यवहार है। पर दीपक के मन में ऐसा नहीं होता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं, फूल को नहीं होता है कि मैं सुगंध दे रहा हूं, सूर्य भगवान को नहीं होता है मैं रोशनी दे रहा हूं, चंद्रमा को नहीं होता है मैं शीतलता दे रहा हूं, गंगा माता को नहीं होता है कि मैं लोगों के पाप मिटा रही हूं और लोगों को शीतलता दे रही हूं। ये उनको नहीं होता है। सदगुरु को भी नहीं होता है कि मैंने इतने लोगों को दीक्षा दी, इतने लोगों की उन्नति की, इतने लोगों से व्यसन छुड़ाए, मेरा इन पर बड़ा उपकार है। गुरु को नहीं होता। गुरु प्रेम पूर्ण है। इसलिए आदिवासी इलाकों में भी गुरुदेव चले जाते हैं, वहां भी उनको भगवान नाम कीर्तन कराना, वो ज्ञान की बात, आदिवासी गरीब है न समझ पाए, उनको भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए और भंडारा हो जाए, खाने को मिल जाए, अन्न वस्त्र आदि मिल जाए। प्रेम पूर्ण हृदय वो बड़ी बात है। भीतर प्रेम हो, आसक्ति नहीं, वही साधक है, वही भक्त है। जहां आसक्ति है भीतर तो वो नाम का साधक है, सचमुच में साधक नहीं है। जहां किसी से कुछ लेने की कामना है, किसी का शोषण करने का भाव है, वो साधक नहीं, वो संसारी है। क्योंकि आसक्ति सारे जीवन को जहर की तरह घेर लेती। इसलिए सत्संग जरूरी है ताकि आसक्ति नष्ट होती जाए। क्योंकि आसक्ति और आकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो तो मंदिर में भी जाएगा तो इसी कामना से कि मुझे कुछ मिल जाए। जैसे शनिवार को कई लोग शनि के मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? शनि देवता के लिए भक्ति भाव है, इसलिए नहीं, शनि राजी रहे, हमारे पर शनि की पनौती ना आए। जाके आएंगे, तेल चढ़ा के आएंगे, दिया जला के आएंगे। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनैश्चराय नमः। शनि देव तुम राजी रहो, हमारे घर पे सुख संपत्ति रहे,
हम सुबह चाय पीते रहें, नाश्ता करते रहें, दोपहर को बढ़िया खाते रहें, बढ़िया कमाते रहें, बढ़िया कपड़े पहनते रहें, घूमे फिरें, मजा करें, पर आखिर क्या? समझो किसी को सारी सुविधाएं मिल गई, खूब नाम हो गया, खूब पैसा कमा लिया, आखिर मर तो गए न। कई बड़े बड़े नेता और अभिनेता बेचारे दुनिया से क्या लेकर के गए बताओ? लोगों की आंख में बड़े बड़े हो गए, पर ईश्वर की आंख में? ये बात सोचने की है ना। आज लोग क्या करते हैं, लोगों की आंख में बड़े कहलाकर खुश हो जाते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा वो है जिसने ईश्वर की आंख का मूल्य पाया है, जो भगवान की आंख में मूल्यवान हो पाया। कई नेता अभिनेता मरते हैं तो टीवियों पर कितना दिखाते हैं, पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मलीन हुए तो किस टीवी वाले ने दिखाया? किसी ने नहीं। फिर भी उन महाराज जी की जितनी गूंज त्रैलोक्य में वंदनीय है, उतनी किसी नेता या अभिनेता की नहीं हो सकती। और भी कई महापुरुष हुए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले ब्रह्मलीन हुए तो इतने लोगों ने उनको नहीं जाना, पर आज उनका नाम लेते हैं तो श्रद्धालुओं का सिर झुक जाता है। तो ईश्वर की आंख का मूल्य पाना पते की बात है। लोगों की आंखों में मूल्यवान हो भी गए तो क्या बहादुरी कर ली, क्या बड़ी बात कर ली? मुंह तो उसको दिखाना है ना, जवाब तो उसको देना है कि मैंने स्वतंत्रता दी, तुमने उसका क्या उपयोग किया। हमें ये जीवन किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, भगवान ने दिया है। कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि, ये ईश्वर ने दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। कोई आदमी हमारी प्रशंसा के पुल बांध दे तो क्या हो जाएगा? ईश्वर की आंख में मूल्यवान नहीं हो पाए तो कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हमारे देश में जितने लोग सुबह सुबह उठकर अखबारें पढ़ते हैं ना, उतने लोग अगर सुंदर कांड में हनुमान जी की शिक्षा पढ़ने लग जाए ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। जितने लोग हिंदुस्तान में सुबह अखबारें पढ़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ो, उसमें हनुमान जी की शिक्षा पढ़ो कि कहां कहां सुंदरकांड, आप लोग भी कभी लेकर बैठो, कहां कहां हनुमान जी ने क्या बात कही, उसको अंडरलाइन करो, उसको रोज पाठ करो। कितनी सुंदर बातें कही है, पर वो पढ़ने के लिए आज लोगों के पास टाइम नहीं है। टीवी पर समाचार देखने के लिए टाइम है, अखबारें पढ़ने के, अखबार पढ़ना कोई बुरा काम नहीं है, पर उसके लिए टाइम निकालते हैं, इसके लिए क्यों नहीं? जगत की सत्यता दिल दिमाग में भरने के लिए टाइम है, भगवान की सत्यता दिल दिमाग में भरने के लिए टाइम क्यों नहीं? तो ईश्वर की आंख में मूल्यवान होना वो बड़ी बात है, वो सत्संग से होगा। सत्संग के अभाव में लोग केंद्र तक पहुंचने के पहले ही कई इच्छाओं की पहाड़ियां स्थापित करके अपनी साधना के मार्ग को अवरुद्ध कर देते, खुद ही कामनाओं की पहाड़ियां बना देते हैं, रास्ता रुक जाता है, आध्यात्मिक यात्रा हो नहीं पाती उन पहाड़ियों के कारण। अब क्या किया जाए कि हमारा भाव ईश्वर में, गुरु में, हमारा भाव सजीव हो, निर्जीव न हो भाव कि मेरे गुरुजी हैं, मैंने इनसे दीक्षा ले रखी है, हम रोज 21 माला जप करते हैं, 51 करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर भाव सजीव हो। भाव जब तक सजीव नहीं होता ना, इतना साधना में आनंद नहीं आता। प्रश्न बना रहता है कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, जप में, पाठ में मेरा मन नहीं लगता है, ये प्रश्न रहता है। जब तक व्यक्ति विकल्प रहित ना हो
तब तक भाव सजीव नहीं होता है। जैसे किसान होता है, किसान खेत में बीज बो देता है तो विकल्प रहित हो जाता है कि अपने आप उगेगा, संदेह रहित हो जाता है कि जरूर उगेगा। हम भी विकल्प रहित हो, मेरा मन लगेगा कि नहीं लगेगा, मन नहीं लगता, क्या करें, नहीं। व्यवहार में भी मेरी दुकान चलेगी कि नहीं, मुझे अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, विद्यार्थी सोचे मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे कि नहीं, मेरा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं। विकल्प रहेगा तो सफलता में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपनी सफलता में संदेह करना आसमान में पत्थर उछालना है। आसमान में पत्थर उछालोगे वो नीचे ही आएगा। लड़के ने पिताजी को कहा, पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसमें फूल नहीं उगेंगे। क्यों नहीं उगेंगे? 7 दिन पहले मैंने कलम लगाई है, फूल क्यों नहीं उगेंगे? लड़का बोला, मैं रोज उखाड़ कर देखता हूं, उसमें जड़ें ही नहीं फूटी, रोज उखाड़ता हूं। बाप ने कहा, कमबख्त, तो उखाड़ कर देखने की जरूरत नहीं थी, उसको रहने देना था, पानी डालना था, खाद डालना थी, और तू रोज उसको उखाड़ कर देखता है, वो क्या जड़ें फूटेगी और क्या फूल खिलेंगे। तो विकल्प रहित हो जाएं। जैसे किसान बीज बो देता है तो वो रोज उखाड़ बीज निकाल कर देखता नहीं है अंकुर कब फूटेंगे, अंकुरित हुए कि नहीं हुए, बीज अंकुरित हुए कि नहीं। उसको विश्वास है, विकल्प रहित विश्वास है कि होगा, फसल पकेगी समय पाकर, और किसान रुपए कमाता है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक किसान, जमीन थी उसकी खुद की, पर फसल अच्छी नहीं पकती थी, तो वो अहमदाबाद आश्रम आए और आश्रम में परिक्रमा की, जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है वट वृक्ष में, वहां से थोड़ी मिट्टी ले ली और जल भर लिया। और मैं आपको बता दूं, साबरमती नदी कोई साधारण नदी नहीं है। साबरमती नदी भी शिवजी की जटाओं में से निकली है। जैसे गंगा शिवजी की जटाओं से निकली, ऐसे साबरमती शिवजी की जटाओं से निकली। उपजाई हुई बात नहीं है, पद्म पुराण प्रमाण है इस बात का। 18 पुराण में से एक पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये बात आती। शिवजी स्वयं कहते हैं पार्वती जी को कि कश्यप ऋषि के तप के प्रभाव से साबरमती नदी मेरी जटाओं में से ही निकली और बह रही है, लोगों को पावन कर रही है। और साबरमती नदी के उत्तर तट पर शिवजी कहते हैं मैं गुप्त रूप से निवास करता हूं, और अहमदाबाद का आश्रम साबरमती के उत्तर तट पर ही बसा हुआ है। वहां से वो जल लेकर के, मिट्टी लेकर के गए और अपने खेत के बराबर बीच में खड्डा करके वो गाड़ दिया, मिट्टी डाल दी कि अब मेरी भूमि भी पावन हो गई, अब मेरी धरती में कोई दोष नहीं रहा, तो अब सब बढ़िया होगा। तब से उसकी फसलें अच्छी पकने लगी, कमाई भी अच्छी होने लगी, हृदय में भक्ति की बरकत भी बढ़ने लगी। तो किसान विकल्प रहित हो जाता है। ऐसे साधक भी दीक्षा लेकर, गुरु की वाणी सुनकर विकल्प रहित हो जाए। बीज क्या करता है? बीज धरती से घुल मिलकर एक हो जाता है और स्वभाव अनुसार धीरे धीरे विकसित होता जाता है। ऐसे ही साधक भी उस अनंत सत्ता से घुल मिलकर माना कि अनंत सत्ता के मंगलमय विधान से जीवन में दुख आया तो सुख को याद न करे। अगर दुख के समय सुख को याद करता है, सुख की आशा करता है, तो अनंत सत्ता से घुल मिल नहीं पाया। लोग क्या करते हैं? दुख आने पर सुख की आस और सुख की स्मृति करते हैं। होना चाहिए ये कि दुख आने पर दुखहारी की याद और उसके नाम का जप होना चाहिए, तो लाभ कोई बाकी नहीं रहता। एक भाई साहब, करण श्रॉफ उसका नाम, उसकी नौकरी चली गई, महीने 45,000 की थी, छूट गई। उसके ऊपरी अधिकारी ने निकाल दिया। पूना महाराष्ट्र में
तो वो सोचने लगे कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी नौकरी चली गई, दुखी नहीं हुए, और मुझे अच्छी नौकरी मिले ये याद नहीं किया, चिंतन नहीं किया। दुख के समय सुख की आस बेवकूफी है, दुख के समय सुख की स्मृति ये बड़ी नासमझी है, और दुख के समय ईश्वर और गुरु की स्मृति ये बड़ी समझदारी है। क्योंकि दुख मिटाने वाले वो हैं। सुख की आस करने से दुख नहीं मिटेगा, सुख की स्मृति से दुख नहीं मिटेगा। वो सत्संग में आए, मुंबई में सत्संग था, 2 दिन का आए, बैठे, गुरुदेव से नहीं कहा बापू मेरी नौकरी चली गई, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, नहीं, शांत बैठे, सत्संग सुना, गुरुदेव निकट से दर्शन देने आए, दर्शन पाए, प्रणाम करके शाम के सत्संग में बैठे ही थे कि उनके मोबाइल पे फोन आया कि आप फिर से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। कंपनी के डायरेक्टर ने फोन किया, और सत्संग के बाद जब वो गए तो जिस बॉस ने इनको निकाला था उसका डिमोशन हो गया और उसकी जगह पर इसका प्रमोशन हो गया। ये बिल्कुल सच्ची। और 10,000 रुपया प्रमोशन हुआ तो वेतन भी बढ़ गया, 10,000 रुपया मासिक वेतन भी बढ़ गया। 45 मिलता था तो 55 मिलने लग गया। तो एक होता है शरणागत भक्त, एक होता है शरणापन्न भक्त। इन दो में थोड़ा अंतर है। एक शरणागत भक्त है, एक शरणापन्न भक्त है। शरणागत जब शरणापन्न हो जाए, धन्य हो गया, उसका जन्म और जीवन सार्थक हो गया। शरणागत भक्त का अहम गलता जाता है, गलता जाता है। कई विभागों में उसका अहम विभाजित नहीं होता है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ये है, उनको याद नहीं करता रहता है। देखो लोग क्या करते हैं कि दिन भर जिससे मिले जुले, बातचीत की, नौकरी में, दुकान धंधे में, फिर कई बार बैठे बैठे उनको याद करते रहते, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसको अब ये बोलेंगे, उसको ये कहेंगे, उनको याद करते रहते। जब इससे क्या होता है कि आईने पर जैसे परत पे परत जमा होती जाए, धूल जमती जाए, मिट्टी जमती जाए, तो आईने में चेहरा झलकाने की क्षमता होते हुए भी वो चेहरा झलका नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। जरूरत है उसकी सफाई की, या उसकी रोज सफाई होती रहे। ऐसे ही मन भी एक आईने की तरह है, संस्कारों की परतें जमती न जाए, किसी की आकृतियां उस पर छपती न जाए। और उसके लिए क्या करना होगा? योगम युंजन मदाश्रय, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये योगम युंजन है। रोज शाम को या रात को सोते समय माला लेकर जप करने बैठ गया, मानसिक जप किया, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हम दुनिया में सबसे मिलते जुलते हैं पर तेरी याद बनी रहे। पूज्यनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी यही, राम के नाते, हे हरि, हे राम, हे राम, हे राम। ये है योगम युंजन। सफाई कर दी, मन रूपी दर्पण को शुद्ध कर दिया, गुरु मंत्र जप कर लिया। ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती जाती है और वो शरणापन्न हो जाता है। शरणागत भक्त शरणापन्न हो। शरणागत माने शरण्य के प्रेम की प्रतीक्षा करने वाला। दीक्षा तो ले ली, गुरु में भक्ति भी खूब है, पर मेरे गुरुदेव का मेरे को प्रेम मिले, कब मिलेगा? मेरे गुरुजी मेरे तरफ कब देखेंगे? फिर गुरुजी आए नजदीक गाड़ी में बैठकर दर्शन देने, तो हुआ कि बस मेरे तरफ नजर पड़ जाए, मेरे तरफ नजर पड़, मेरे को देख लें गुरुजी, मेरे को देख लें एक बार। ये भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। पर फिर अगर गुरुजी की नजर नहीं पड़ी, आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति पर नजर पड़ गई और आप पर नहीं पड़ी, तो दुख हुआ कि अरे देखो पास में बैठे थे, इस पर नजर पड़ गई गुरुजी की, मेरे पर नहीं पड़ी।
ये थोड़ा रहेगा, वो है शरणागत भाव। तो है ना, वो किसी और की नजर नहीं चाहता है, वो अपने सदगुरु की कृपा दृष्टि चाहता है। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, ये शरणागत है। नजर न पड़ने पर, बात न होने पर उसको दुख होगा कि अरे, फिर वो इस ताक में रहेगा कि मेरे पर भी नजर पड़ जाए, मेरे से बात हो जाए, मेरे को भी गुरुदेव का प्रेम मिले। वो शरणागत है। पर शरणापन माने प्रेम का आस्वादन करने वाला। शरणापन माने आहा, मेरे गुरुदेव के सानिध्य में कितने लोग लाभ ले रहे हैं, वाह वाह, मेरे पर नजर पड़े, ये मैंपन भी मिट जाता। वो शरणापन। मेरे पर नजर नहीं पड़ी, मेरे से बात नहीं हो पाई गुरु जी की, इसकी बात हो गई, ये शरणापन का भाव नहीं। शरणापन प्रेम का आस्वादन करता है कि वाह वाह, धन्य है, मेरे को गुरु जी के दर्शन तो हो गए, मेरी आंख पवित्र हो गई, जो मैंने अपनी आंखों से उनको देखा, उनके दर्शन किए, धन्य हो गए हम। जहां गुरुदेव विराजे ऐसे माहौल में तो हम आ गए, उनकी उपस्थिति में हमने श्वास तो ले ली, मेरा जीवन सफल हो गया, वाह वाह, धन्य हो गए हम। मेरे पर वहां मैं गल जाता। जैसे सूर्य की तीखी किरणों से बर्फ गल गई, बर्फ गल गई है, थी तो समुद्र किनारे, पर बर्फ जब तक गली नहीं थी तब तक सागर के पानी से अलग थी। सूर्य की तीखी किरणें पड़ी, बर्फ गल गई, सागर से एक हो गई। ऐसे ही अपनत्व की तीखी भावना से, अपनत्व के एक तीव्रतम प्रवाह से भिन्नता नष्ट हो गई, बर्फ अब गल गई।